कैसे चालान करते हो जब आप लोगों को पता है कि ये मजबूर है? चालान करते हो। नहीं, आप लोगों को पता है ये मजबूर है यहाँ पे गाड़ियाँ रखने के लिए। मजबूर है तो ये तो गवर्नमेंट को पता है, ये डीसी साहब को पता होगा, इसने क्यों बोलते हैं। रुपए का टिकट हमारा कटता है। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं अब जो भी हमारे जो भाई हैं हमारे ये चालान करते हैं, जब हम उनको पूछते हैं भाई हमारा चालान क्यों काटा है, बोलते हैं गाड़ी सड़क पे है। पार्किंग 3 साल से बंद है यहाँ पे। हाँ, हमारे पास पार्किंग नहीं, इसलिए हम मजबूर है। बहुत ही अजीब गरीब माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। अभी हम मौजूद है एलडी क्रॉसिंग पर और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ, मैं कैमरामैन को बताना चाहूँगी कि वो आपको ये गाड़ियाँ दिखा दे। हर किसी की गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई है और ये गाड़ियाँ है भी किनकी? आम लोगों की, जो यहाँ से आगे चलकर गोनीखंड पड़ता है वहाँ पर जो शॉपकीपर्स है उनकी गाड़ियाँ है और जो कस्टमर्स है उनकी गाड़ियाँ यहाँ पर रुकी है। जो शॉपिंग करने आते हैं वो यहाँ पर गाड़ियाँ रखते हैं। तो बड़ी अजीब की बात है कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ रुकी हुई है इनसे जो है यहाँ पर जो ट्रैफिक है काफ़ी ज़्यादा मुतासर रहता है। अगर अल्लाह ना करे आगे कुछ ऐसा क्रिएट सीन हो गया जिस पर एम्बुलेंस हो या फायर सर्विस को आगे जाना पड़े, लेकिन आप देख सकते हैं कि स्पेस कितनी कम है, वो यहाँ से आगे जा भी नहीं सकते। हम इस स्टोरी के तह तक पहुँचना चाहेंगे और आप तक इस स्टोरी को ज़रूर पहुँचाएंगे कि इसकी मेन वजह क्या है कि इतने लोग जो है इर्रेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं और मेन सड़क पर जो है गाड़ियाँ क्यों रखी हुई है। तो यहाँ पर जो है मौजूद है एक लोकल है, इनसे जानेंगे कि जो ये गाड़ियाँ है किनकी है और इन्हें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, यहाँ दुकानदार रखते हैं गाड़ियाँ सारे, यहाँ से भी रखते हैं, यहाँ से भी रखते हैं, क्योंकि यहाँ पार्क नहीं, दुकानदार बीच सड़क में गाड़ियाँ रखती है। यहाँ प्रॉब्लम होती है चलने में फिरने में, यहाँ एक्सीडेंट का खतरा भी रहता है, सारा रहता है। अभी हम एक शॉप वाले के बाहर है, वहाँ पर जो सड़क पर हमने आपको अभी एक विजुअल दिखाए थे जहाँ पर गाड़ियाँ लाइन में खड़ी हुई थी, वहाँ पर एक गाड़ी जो है इस शॉप वाले की है। इनसे अंदर जाके पूछते हैं कि जो ये गाड़ी है क्यों इन्होंने सड़क पे रखी है और ये लोग पार्किंग में गाड़ी क्यों नहीं रखते हैं। तो अंकल, हमने बाहर आपकी एक गाड़ी देखी, आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है। तो वहाँ पे जब हमने लोकल से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे जितनी भी शॉप्स है वो वहाँ पर गाड़ियाँ रखते हैं। आपने सड़क पे गाड़ी क्यों रखी है? बिल्कुल ये सही बात है। देखो, एक बड़ी दिक्कत आ रही है, हम यहाँ पे जो मार्केट के अंदर करीब 500 दुकानदार हैं, तो हमारी गाड़ी रखने की जगह है ही नहीं। पार्किंग का मसला इतना हो गया है कि वो हमारे सर ऊपर चढ़ रहा है, रोज़ का ये मसला है। जबकि हमारे नज़दीक में पार्किंग की स्पेस है, चाहे वो फ्लोरिंग कल्चर का वो या एग्रीकल्चर या किस चीज़ का है, वो हमें पता नहीं वो पार्किंग, तो मगर वो पार्किंग वो हमें दे नहीं रहे वो। तो हमें वो जगह ये नहीं है कि पार्किंग है नहीं, यहाँ पर पार्किंग अवेलेबल है मगर पता नहीं क्या कुछ मसला है। तो हमें रोड साइड पे गाड़ियाँ रखनी पड़ती है, जिससे हमें खुद दुकानदारी में भी दिक्कत होती है और रास्ते चलते लोगों को भी दिक्कत होती है और सबसे बड़ी बात है ट्रैफिक जामिंग भी होती है। अभी हम दूसरी शॉप पर मौजूद है। जैसे कि अभी एक शॉप वाले ने बोला कि हमें कार पार्किंग जो है अवेलेबल है, स्पेस है, लेकिन हमें कार पार्किंग नहीं दी जा रही है, बल्कि उस पर कोई गोरो होज नहीं हो जा रहा है। ऐसा क्यों है? अभी हम दूसरे शॉप के पास मौजूद है, इनसे बात करेंगे। इनकी भी गाड़ी जो है हमने देखी कि वो बाहर पड़ी हुई है और वो भी मेन सड़क पे है। हम इनसे पूछेंगे क्या अब इतने रिस्पॉन्सिबल है या इसके पीछे क्या मेन कारण है कि इन्होंने ये मजबूर हो गए अपनी गाड़ी को मेन सड़क पे रखने के लिए। हाँ जी बताइए, आपकी जो गाड़ी बाहर है उसकी मेन वजह क्या है? वो आपने सड़क पे क्यों रखी है? पार्किंग 3 साल से बंद है यहाँ पे। हाँ, हमारे पास पार्किंग नहीं, इसीलिए हम मजबूर है। क्यों पार्किंग बंद है? पता नहीं, बोलते हैं कोविड प्रोटोकॉल है कुछ, इसीलिए बंद है। आप हायर अथॉरिटी के पास गए? सब कुछ गए, डीसी साहब से गए, मेयर के साहब से गए, उसने बोला हम खोलेंगे जल्दी, तो कुछ गौर खोर नहीं हो रहा है। यानी आप लगातार उनके पास गए लेकिन उन्होंने इस पर कोई गौर खोज नहीं? कोई गौर खोर नहीं। तो अभी हमने एक शॉप वाले से बात की तो उन्होंने चालान की बात की। तो आप चालान तो हर रोज होते हैं यहाँ पे, मगर हम मजबूर हैं, हम कहाँ पे रखेंगे गाड़ी। लेकिन आप उस टाइम पे चालान काटते वक्त उनको अप्रोच नहीं करते कि हम गाड़ियाँ कहाँ पे रखेंगे? हमारी गाड़ी बाहर होती है तो उसी पे चालान रखते हैं, वो कोर्ट चालान होता है, हम क्या करेंगे, किसको बताएंगे। वो मानते नहीं है, बोलते इधर ये अलाउड नहीं है। उनकी बात भी अच्छी है, वो बोलते हैं चालान की सड़क पे गाड़ी नहीं रखनी चाहिए, मगर हम मजबूर हैं, हम क्या करेंगे। अभी हम मौजूद है जो इस मार्केट के प्रेसिडेंट है, यहाँ के शॉप वालों से पता चला कि ये उनकी शॉप है, यहाँ के प्रेसिडेंट की शॉप है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इसकी मेन वजह क्या है जो गाड़ियाँ बाहर सड़कों पर लगी हुई है। क्या ये इतने इर्रेस्पॉन्सिबल है या इसकी मेन वजह क्या है? तो सर पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे और ये बताइए कि इसकी मेन वजह क्या है जो मेन सड़कों पर गाड़ियाँ हैं।
मेरा नाम मुजम्मिल है। जी। तो मेन वजह यही है, इससे पहले भी हमारे पास आपकी तरफ से कोई भैया आए थे, मीडिया पर्सन थे, तो मैंने उनको भी यही कहा। बदकिस्मती की बात यह है कि बहुत बुरा लगता है, कौन जानबूझ के ये चाहेगा कि सड़कें बंद रखें, यहाँ कौन दुकानदार चाहेगा। ये ऐसा नहीं है कि मुझे 5 मिनट रखनी है गाड़ी, ये दिन भर एक दुकानदार जो होता है वो शॉप पे आता है, अपनी गाड़ी दिन भर रखनी पड़ती है। तो रीज़न क्या हो सकता है कि हम दिन भर गाड़ियाँ सड़क पर रखें, लेकिन हमें ये इस बात का एहसास ना हो कि हम रास्ता तो बंद नहीं कर रहे। रीज़न ये है कि हमारे पास पार्किंग बनी पड़ी हुई है, और ये जो बनी पड़ी हुई है पार्किंग, इसमें कोई नया कुछ सेटअप कुछ करना नहीं है। एक ताला लगा हुआ है, एक डीसी साहब की तरफ से एक फ़ोन कॉल आनी है, वो फ़ोन कॉल जो डायरेक्टर है फ्लोरिकल्चर का उनको करनी है, वो ताला खोलेंगे। बस इतना सा एक इशू है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आप फेलियर देखिए कितना बड़ा है कि ये इतने बड़े बड़े दावे होते हैं, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट होता है। भाई एक सिंपल पार्किंग है जो बनी पड़ी है, कोई नया कुछ आपको कुछ पैसे या कुछ फंड्स का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई स्पेस अवेलेबिलिटी का इशू नहीं है, कुछ नहीं है। एक कॉल करनी है और गाड़ियाँ सारी 500-600 गाड़ियाँ उसमें आपके आ जाएंगी। अब देखियो ये 500-600 गाड़ियाँ हैं, उसके बाद जो कस्टमर्स यहाँ आते रहते हैं उनकी गाड़ियाँ कहाँ रखेंगे हम। अब एक लॉजिकल बात है, एक रैशनल थिंकर बन के सोचिए। मेरी जगह आप होंगे, आप अगर यहाँ आई इंटरव्यू करने, आपको भी कोई स्पेस होनी चाहिए जहाँ आप गाड़ी रखेंगी। कहाँ रखोगे आप गाड़ी? बोला है, एक सिंपल बात है भाई, पार्किंग बड़ी है, आप क्यों हमारे को सफ़र कर रहे हो? लोग क्यों सफ़र हो रहे हैं? कोविड था, वो था, ये था, सब कुछ मानते हैं कि आपने इसमें बड़ा काम किया, लेकिन भाई जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स है एड्रेस उनको करिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। जब आप ये नहीं कर पाते हो तो दैट्स इज ऑल फेलियर। आप तो अपने वो खाना पूरी करते हो, कोई वो साहब है, ये साहब है, दिस इज ऑल फ्यूटाइल एक्सरसाइज। हमारी गाड़ियों पे रोज़ हफ्ते में 2-3 बार ये चालान होते हैं। ये 500 रुपये का टिकट हमारा कटता है। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं अब जो भी हमारे जो भाई हैं जो हमारे ये चालान करते हैं, जब हम उनको पूछते हैं भाई हमारा चालान क्यों काटा है, बोलते हैं गाड़ी सड़क पे है। हम उनको बोलते हैं भाई ये आपके सामने पार्किंग है। अगर आप मेरे साथ आए मैं आपको भी दिखाऊंगा पार्किंग और सड़क पे गाड़ी में कितना डिफरेंस है। एक ताले का डिफरेंस है, एक रोड का डिफरेंस है, गैप है आपस में। तो वो कहते हैं भाई हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, तो चालान कटेगा। चाहता हूँ कि मेरे ज़मीर को और मत मारिए, मुझे सड़क पे गाड़ियाँ न रहने दी। मैं नहीं चाहता हूँ, हम अच्छे हैं, मुहज़्ज़िब लोग हैं, हम समाजी तौर अच्छे बनना चाहते हैं, लेकिन हमें मजबूर आप कर रहे हो कि वो चीज़ करने में जो बिल्कुल गलत है। हमारी पार्किंग खोलिए, कम से कम 500 यार 500 गाड़ियाँ इज़ अ बिग थिंग। अगर आप 500 गाड़ियाँ एक स्पेस में सेटअप कर दोगे तो मैस खत्म हो जाएगा, इस एरिया का एटलीस्ट तो हो जाएगा। ये दैट इज़ इन योर हैंड, डीसी साहब या इन जो भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। कार पार्किंग के लिए स्पेस है ऑलरेडी, वो इनको क्यों नहीं प्रोवाइड की जा रही है? नहीं, कार पार्किंग यहाँ का है, से साइड से कार पार्किंग है, वो इनके लिए क्यों नहीं तो प्रोवाइड? वो तो हमारे पत्ता तक नहीं है, वो हमारे फिर आप इन लोगों को कैसे चालान करते हो जब आप लोगों को पता है कि ये मजबूर है? चालान करते हैं। नहीं, आप लोगों को पता है ये मजबूर है यहाँ पे गाड़ियाँ रखने के लिए। मजबूर है तो ये तो गवर्नमेंट को पता है, ये डीसी साहब को पता होगा, इसलिए क्यों बोलते हैं। नहीं, वो तो पता है हमें कि वो डीसी साहब को पता है, बाकियों को पता है, लेकिन आपको भी तो इस बारे में देखना चाहिए। वही कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी तो आगे अफसरों का काम है, हमारा काम नहीं है। वही मैं पूछ रही हूँ आपको कि आपको वो देखना है ना कि अगर ये लोग कार यहाँ पे रख रहे हैं, इनको अपनी मजबूरी है। जो हमें हुक्म मिल रहा है हम वो कर रहे हैं। कार पार्किंग जहां पर ये लोग कर सकते हैं, मैं पहले कैमरामैन को बताना चाहूंगी कि वो आपको ये स्पेस दिखाए जो कि पूरी खाली की खाली पड़ी हुई है, जहां पर एक गाड़ी भी नजर नहीं आ रही है, और यहां पर जो लिख के है कि यहां पर जो है कार पार्किंग अलाउड नहीं है इन व्यू ऑफ कोविड-19 बाय गवर्नमेंट ऑर्डर। तो यहां पे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब अगर कोविड-19 का खतरा खत्म हो चुका है और यहाँ पर अगर हम देखें कि अब जब यहाँ पे मार्केट्स खुले तो कार पार्किंग रखने में कोविड-19 का कैसा खतरा है। और दूसरी बात यहाँ पर ये है, जब एसएमसी के एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाते हैं और उसके बाद वो उन लोगों पर कार्रवाई करते हैं जहाँ पर जिनको टाइम लगेगा, उनको स्पेस देनी है, उनके बारे में सोचना है, लेकिन ये एक स्पेस खाली पड़ी है जो सिर्फ उठाकर इनको दे देनी है, जो कि इनका हक है। लेकिन अब बार बार आके इनका चालान काटा जाता है। ये मजबूर है सड़कों पर गाड़ी रखने के लिए। हमने पहले जो है सीधे इनको टारगेट किया था कि गलती इन लोगों की है कि मेन सड़कों पर गाड़ियां रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका भी मानना है कि हम हायर अथॉरिटीज़ के पास गए और वहाँ पर हमने उनसे बात की, लेकिन अभी तक गौर खोज नहीं किया गया। तो इनका भी अब यही है रिक्वेस्ट कि ये कार पार्किंग जो है, स्पेसेस खाली जो है वो इनको दी जाए ताकि ये लोग अपनी कार्स यहाँ पे रखें, ताकि ये चालान कटने से बचे। तो आप देखते रहिए आनंद ग्लोबल न्यूज़। दीजिए अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।